सबके उर में वही बैठे हुए हैं। बोले भियस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जस जहिका रघुपति करे तस ताहि क्षण होए, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। भगवान प्रेरित करते, इसकी निंदा करो, इसकी अवहेलना करो, इसका अपमान करो, फिर देखते हैं अब हृदय में कैसा लगा। बोले ठीक है आगे बढ़ो। जनों का रंग उसी के हृदय में चढ़ता है। कृपा प्रकरण है एक सेवक वाणी में, उसमें दो भाव रखे गए, एक अकृपा और एक कृपा। कृपा प्रकरण में देखिए, जब तीसरी भूमिका आती है कृपा पात्र की, पहली भूमिका है मुख वर्णत हरिवंश, चित्तनाम हरिवंश रति, मन सुमिरन हरिवंश, यह जो कृपा हरिवंश की। मुख से प्रियालाल के जस का गान, नाम कीर्तन, नाम जपना, और चित्त से आचार्य और आराध्य देव के चरणों में अखंड हरिवंश की। सब चराचर जीव से प्रेम का व्यवहार, क्योंकि मेरे प्रभु ही सबके अंदर बैठे हुए हैं। पर किसी से कोई स्वार्थ की आकांक्षा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई चाह नहीं, सब जीवन सुप्रीति। पर रीति निवाहत अपनी रीति क्या है? सब सोहित निष्काम मति। कोई किसी से बदले की चाह नहीं, ना द्वेष के बदले की चाह, ना राग के बदले की चाह। वो राग द्वेष से अलग भगवत भाव से सेवा करता हुआ निष्काम। श्रवण कथन परतीति, बस अपनी वाणी जी का गायन, वाणी जी का श्रवण और विश्वास, किसी श्रवण कथन से, नाम वाणी से हमें श्यामा श्याम की प्राप्ति हो जाएगी। श्रवण कथन परतीति, परतीत माने विश्वास, यह जो कृपा हरिवंश की। अब तीसरी भूमिका, शत्रु मित्र समझानी मानी मान। वैसे तो निंदा करने वाला ज्यादा पूज्य है, क्यों? क्योंकि वो हमारे अशुभों का नाश कर रहा है। निंदा करके, अपमान करके हमारे अशुभों का नाश कर रहा है। वो हमारे जो प्रारब्ध भोग है उनको काट रहा है। वो कितना कृपालु है। भगवान उसके अंदर प्रेरणा दे करके हमें परिपक्व कर रहे हैं। इसलिए निंदा करने वाला, अपमान करने वाला, तिरस्कार करने वाला हमारे हृदय में पूज्य भाव होना चाहिए। ये प्रेम प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। शत्रु मित्र होगा, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में बड़े बड़े विरोध हुए हैं। अगर विरोध ना हो तो भक्ति में रंग नहीं। जब विरोध आवे तो नाच पड़ो कि भक्ति रंग ला रही है। भगवान विरोध पैदा करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि आप उस भूमिका से ऊपर उठे जिससे कोई भी विरोध आपका स्पर्श न कर पावे और आपकी भक्ति अबाध और अखंड बनी रहे। तो शत्रु मित्र सम जानी, मान मान अपमान सम। अपमान और मान दोनों को सम मान करके सब। अगर कोई सम्मान कर रहा है तो उसकी मति, अपमान कर रहा है तो उसकी मति। सम्मान और अपमान में दोनों में समान स्थिति होनी चाहिए। सही संग मिल जाना बड़ा कठिन है, भगवान की कृपा से मिलता है। नहीं तो मिलावट ऐसी प्रपंच की बनी रहती है कि चित्त निर्विकार होकर प्रभु में लगने के लिए अगर तैयारी भी करे तो भी फिसल कर प्रपंच में फंस जाए। नित एक धर्मिन संग, बहुत संग मिले वो संग नहीं। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक होए मिलिए तासों कीजे प्रीति। जहां अपना इष्ट मिले, जहां भजन की रस रीति मिले, जहां अपना मन मिले, ऐसा सत्संग मिल जाए तो बहुत जल्दी प्रेम रंग की प्राप्ति होती है। नित एक धर्मिन संग, जब श्री प्रियालाल के प्रेमी जनों का संग मिला तो नित्य नवीन प्रेम का प्रादुर्भाव होने लगा। नित्य एक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, फिर नित नित प्रेम अभंग। ये जो कृपा हरिवंश की, जहां ये चौथी भूमिका आई, गायन करके डूब रहा है। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहता भंग, ये जो कृपा हरिवंश की। सातवीं भूमिका में हर समय प्रिया प्रीतम के साथ रहता है, हर समय। और आठवीं भूमिका जब जागृत होती है तब जो बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों के लिए दर्शन पाना दुर्लभ है, उस केली का दर्शन करता है। त्रपित न मानत नैन कुंजरंध्र अवलोकितन, ये सुख कहत बने न, ये जो कृपा हरिवंश की। निरंतर
कुंज रंध्रों में लगकर प्रियालाल की अद्भुत केलिका वो उपासक अवलोकन करता है, जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है। ये 7 भूमिकाएं बहुत सुंदर प्रेम की श्री सेवक जी महाराज ने वर्णन की। तो जो उपासक सहनशील होता है वही इस मार्ग में चलता है। जब प्रशंसा होती है तो सबको अच्छा लगता है, और कहना अगर तुम हमें दुख देना चाहते हो तो हम सुख क्यों चाहें, अगर तुम अपमान करवाना चाहते हो तो हम सम्मान क्यों चाहेंगे, प्रभु यदि आप निंदा करवाना चाहते हो तो हम प्रशंसा क्यों चाहेंगे, हम तो आपकी चाह में चाह मिलाए हुए। ये प्रेमी का हृदय होता है। प्रेम बड़ा पवित्र होता है, निर्दोष होता है। छल, कपट, बेईमानी, स्वार्थ, स्वसुखवांछा ये प्रेम में छू नहीं जाती। जहां प्रेम प्रकाशित होता है वहां छल नहीं होता, कपट नहीं होता, छुपाव नहीं होता, बेईमानी नहीं होती, स्वार्थ नहीं होता। बड़ी दिव्यता होती है, क्योंकि प्रेम दिव्य है तो विशुद्ध जिसके हृदय में जागृत होता है उसे दिव्य कर देता है। अब पार्थिव बुद्धि शरीर रागी वो दिव्य को कैसे जान पाएगी? तभी उसको आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे सांप का छोटा बच्चा गरुड़ को खा जाएगा, अगर भगवान कृपा दृष्टि से देख ले तो है छोटा सा लघु ब्याल खाए गरुड़ को खा जाए। मस्कई कहीं बिरंची आना चाहते मूकम करोति वाचालम पंगुम लंग हेते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। वही माधव परमानंद बैठ करके मूक से वाचाल कर दिया। अब इस वाचाल से वो मूक कर दे, उनकी महिमा की बात। अगर उनका है कि दहाड़ो तो अंतिम श्वास तक ऐसे दहाड़ते रहेंगे। भगवान की कृपा से जो दिव्यता आती है वो मानुषिक नहीं होती, उनमें मानुषिक नहीं होती। जब मीरा जी को जहर पिलाया गया तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने हलाहल जहर से बच जाए। उसको संशय हो गया कि ये वैद्य मिल चुका है मीरा जी से और इसने बनावटी ऐसे जहर बनाया जिससे मीरा मरी नहीं। वो डंडा है जिस पे भक्त का झंडा फहराता है। अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी ना झुकने पाएगा। जब भगवान प्रताप प्रकट करते हैं, कौन दो सिर वाला ऐसा पैदा है जो उसका बाल बांका भी कर सके। इसलिए प्रेम मार्ग में चलने पर ना तो भय होनी चाहिए और ना भोग दैन्यता। प्रेम पवित्र होता है, इसमें छल नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, स्वार्थ नहीं। छल कपट बेईमानी जहां बुद्धि में है, जो चश्मा लगा छल कपट बेईमानी का, तो सब जगह लगता है छल कपट का ही राज्य है। हम जैसा चश्मा लगाते हमको वैसे ही दिखाई देने लगता है। लेकिन ये भगवत प्रेम मार्ग है, इस सत्संग मिल रहा है, उससे हमारे भगवत मार्ग कितना पुष्ट हो रहा है, तभी हमारा दृढ़ विश्वास होगा। और जो पुष्ट हो रहा है वो हमारे ऊपर कृपा है श्री जी की, गुरु जी की, आचार्य की, तभी हमारा उत्साह बन पाता है। तो बचना चाहिए अपने श्रवणेन्द्री के प्रपंच जनित वचन सुनने से, नेत्रेंद्री से दोष दर्शन से, तो हमारा जो हृदय है वो छल कपट बेईमानी आदि दोषों से रहित हो जाए। सच्चे प्रेमी में पाप आचरण नहीं रह जाते। जो सत्य मार्ग के पथिक हैं उनमें पाप आचरण नहीं होते। पाप होते हैं कामना के कारण, और कामना होती है देहाभिमान के कारण, और देहाभिमान होता है अज्ञान के। प्रेम मिल जाए पर हम विषय भोग नहीं छोड़ेंगे, हम नाना प्रकार की पापाचरण नहीं छोड़ेंगे, तो विषयों में सुख बुद्धि जब तक रहेगी तब तक भगवान में प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम के प्रवचन भले हो जाएं, प्रेम की बातें भले हो जाएं, विषयासक्ति और प्रेम ये बिल्कुल विपरीत है। जैसे दिन और रात, विषयासक्ति रात है और प्रेम दिन है। जिन साधकों के हृदय में विषय भोगने की प्रबल लालसा है और वो उनको त्यागे हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका विषय रस के प्रति आकर्षण कम होते होते नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो साधक विषय आकर्षण के साथ विषय क्रिया में उतर गए तो उनका फिर स्वभाव सुधरना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए लालसा तो है पर भोगूंगा नहीं, क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम प्राप्ति करनी है। तो इनका विषय भाव, क्रोध की जलन, ये सह गए तो भारी तपस्या, इसका परिणाम होगा अनंत गुना बढ़ करके भगवान आपको सुख देंगे। और नहीं सहोगे तो जलते रहोगे। क्रोध आया गाली दे दिया, वो तुम्हें 4 गाली देगा और जलो। काम आया भोग लिया और तृष्णा होगी। ऐसे ही जितना तुम विकारात्मक आत्मक क्रियाओं की तरफ जाओगे उतने ही भ्रष्ट होते चले जाओगे, सह गए उतने ऊंचे उठते चले जाओगे।
प्रेमी को ऐसा अनुभव होने लगता है कि मेरा शरीर प्रभु को समर्पित है, ये प्रभु की वस्तु है, मैं इसे भोग नहीं सकता, ये प्रभु की धरोहर है। मेरा मन प्रभु को समर्पित है, आप जाए जहां जाए प्रभु संभाले। पुत्र, धन, प्रतिष्ठा, घर परिवार, रुपया, पैसा, सब कुछ प्रभु की प्रदत्त वस्तु है, इसमें मेरा अहंकार क्या, इसमें मेरी ममता क्या। ऐसे भक्त के हृदय में प्रेम का प्रकाश होता है। जिसके हृदय में प्रेम स्फुरित होता है उसके हृदय की स्थिति सर्वदा आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, हर समय आनंद। जहां हमारा स्व प्रभु से मिला, सोई आनंद की उत्पत्ति हो गई। अभी स्वाभिमान देह में है, स्वाभिमान प्रियालाल के चरणों में गया। इतनी तड़पन तो हो ही जाए कि दिन में कई बार अपने अंदर अभाव पैदा हो कि मेरे अंदर प्रेम नहीं जागृत हुआ, अभी प्रभु का प्रेम जागृत नहीं हुआ। ना नाम से प्रेम है, ना धाम से प्रेम है, ना प्रियालाल से प्रेम है। ये भगवत प्रेम की बातें सुनकर कच्चा उपासक डरने लगता है कि इतनी जलन सहनी पड़ेगी, पर सच्चा उपासक यही आग की ज्वाला से चलना है। चढ़ी के मैंने तुरंग पे चली वो पावक माए। अरे मन घबरा जाता है कि अच्छा ये जलना पड़ेगा भगवत मार्ग में, तो जलना तो पड़ेगा। इधर जल लो, थोड़ी दूर जलन है फिर आनंद है, और इधर तो जलन ही जलन है। ज्वलत ज्वालम, ये संसार जलती हुई ज्वाला के समान बढ़े तो शीतलता ही शीतलता, आनंद ही आनंद। प्रेम, प्रेम में समस्त क्रियाएं केवल प्रभु के निमित्त की जाए, या प्रेमी की समस्त क्रियाएं केवल प्रभु के लिए होती है। देखो, गोपीजन अपने पति की सेवा, घर में सोनी लगाना, धान कूटना, गाय की सेवा करना, दुग्ध दुहना, दही मथना, पर ये सब कर रही हैं, लेकिन इनका उद्देश्य है श्री कृष्ण प्रसन्नता, और इनके हृदय में हर समय है श्री कृष्ण चिंतन। इन दो भाव से बहुत ऊंची दशा को प्राप्त हो जाती है। क्रियाएं सब सांसारिक है, क्रियाएं सब सांसारिक है, आप विचार करके देख लीजिए, लेकिन चिंतन और क्रियाओं का फल श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनका आराधन कर रही है। हर क्रिया में श्री कृष्ण का चिंतन कर रही है, हर क्रिया श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं। इसी से प्रेम प्राप्त हो जाता है। भगवत